पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है। बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की जा रही है और चुनावी राज्यों के सीएम बैठक में शामिल नहीं होंगे। राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे। तो पश्चिम एशिया संकट को लेकर राज्यों की किस तरह की तैयारी, प्लान उनका क्या है, उसको मंत्री क्यों बैठक जो संकट, तो ऐसे में राज्य सरकारों को किस तरह से कदम उठाने हैं, क्या उनकी प्लानिंग है जिससे आम जनता को कोई परेशानी ना हो। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ और अपडेट बैठक को लेकर? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की, खास करके जो चुनावी राज्य नहीं हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। 20 से 25 मिनट बैठक शुरू हो गया और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहे हैं। किस राज्य में किस तरह की ज़रूरत है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और साफ तौर पर है कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उस एवज में जब देश में कई जगहों पर, खास करके सोशल मीडिया पर एक तरफ से आरोप लगाया जाता है कि जिस तरह से लाइन लग रही है उसके मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में जिस तरह से युद्ध के हालात हैं, उस हालात के बाद जिस तरह से ऊर्जा संसाधनों की जरूरत भारत को है, जिस तरह से सप्लाई आ रही है, सप्लाई चेन किसी तरह से बाधित ना हो, राज्यों को पर्याप्त रूप से, चाहे कमर्शियल की बात करें या एलपीजी की बात करें, घरेलू गैस की बात करें, वो सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ते रहे, सप्लाई चेन को बाधित न होने दिया जाए और राज्यों के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं और साफ तौर पर है कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खास करके जब कल प्रधानमंत्री देर रात तमाम बैठकें करने के बाद जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, माना जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत भी निश्चित रूप से घटाई जा सकती है या कुछ कम की जा सकती है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन ये इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। जबकि कंपनियों को जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है, ये माना जा रहा है कि कंपनियां कुछ लोगों को राहत दे सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एलपीजी की बात हो, पीएनजी की बात हो या फिर पेट्रोलियम पदार्थों की बात हो, लगातार जिस तरह से सप्लाई चेन बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर की बात हो, वो उसकी जो मांग है उसकी मांग के अनुरूप केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि राज्यों को उसका स्थान दिया जा सके। अब साफ तौर पर है कि इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि एक समन्वय स्थापित होगा, राज्यों के साथ निगरानी बढ़ेगी और जहां जमाखोरी ज़्यादा हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, उसको भी रोकथाम करने के लिए प्रधानमंत्री दिशा निर्देशन दे सकते हैं। और निश्चित रूप से ये बैठक धीरेन्द्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से तय होगा कि हमारे पास जो सोर्सेस हैं, ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 महीने तक एलपीजी के हमारे पास उपलब्ध है और लगातार दूसरे अन्य देशों से भी लगातार सप्लाई चल रही है। ये माना जा रहा है कि डिमांड के एवज में जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से अभी तक पूरी तरह से सुव्यवस्थित नजर आ रही है। लेकिन अगर आने वाले समय में युद्ध की जो सीमा है वो लगातार अगर बढ़ती है तो फिर किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन के साथ लोगों की सामान्य जीवन को बेहतर कर सकते हैं या उनमें कठिनाई नहीं आने देते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के निश्चित रूप से प्रधानमंत्री फीडबैक भी लेंगे, उनको फीडबैक भी देंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिल करके देश की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहती है। तो कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक और ये माना जा रहा है कि राज्यों के साथ जब बैठक संपन्न हो जाएगी तो कुछ बड़ा ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन एजेंडों पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि समन्वय बनाने की कोशिश के तहत ये मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। हालांकि असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं शामिल है क्योंकि चुनावी राज्य हैं और आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है अक्षय, यानी कि बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।